हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और आप सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। चैतन्य भागवत मध्य खंड चल रहा है। कल बड़ा सुंदर दृश्य था। देवता लोग महाप्रभु की आके सेवा किया करते थे। घर जैसे देवताओं का घर बन गया हो। हर क्षण हर पल कोई ना कोई सेवक स्वामी की किसी न किसी प्रकार से स्तुति, गान, प्रशंसा, गुणगान या कोई और सेवा करने के लिए ललायत। और आपस में चर्चा भी किया करते थे। कल तो बहुत सुंदर बात करी देवताओं ने। देवताएं आपस में बात कर रहे थे कि अगर महाप्रभु बद्ध जीवों के प्रति इतने दयालु हैं तो हो ना हो एक दिन मैं भी इस भवसागर को पार कर जाऊंगा। सोचो, देवता सोच रहे हैं। बड़ी ज्ञानप्रद बात है कि देवता ये कह रहे हैं कि मैं भी भवसागर को पार कर जाऊंगा, यानी कि वो बताना चाहते हैं कि वो भी भवसागर में ही हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ा लर्निंग है जो सोचते हैं कि स्वर्ग या देवलोक इस भौतिक जगत का पार्ट नहीं है। 100% पार्ट है। आध्यात्मिक जगत अलग है, भौतिक जगत अलग है। भौतिक जगतों में एक जगत स्वर्ग भी है। वहां से भी लोगों को उद्धार करना है। वहां उद्धार होना मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि वह एंजॉयमेंट बहुत है। कैसी एंजॉयमेंट? सुखी एंजॉयमेंट, इंद्र तृप्ति है। दैट्स इट। तो देवता गण भी कह रहे हैं कि बद्ध जीव का जब महाप्रभु उद्धार कर सकते हैं तो हमारा भी एक ना एक दिन उद्धार जरूर करेंगे। यहां तक हमने कल पढ़ा था। आज यहीं से आगे बढ़ते हैं। मृत्यु के देवता यमराज भी प्रतिदिन महाप्रभु की लीलाएं देखने आया करते थे। उन्होंने मनुष्यों के पाप पुण्यों का लेखा जोखा रखने वाले अपने सचिव चित्रगुप्त से पूछा, जगाई और मदाई के कितने पाप किए थे और उतने पापों का प्रायश्चित करने के लिए उन्हें क्या करना पड़ता? सोचिए। यमराज जी पूछ रहे, चित्रगुप्त, ये जो दो जगाई मदाई हैं जो इन्होंने पाप किए हैं, अगर इतना ही इनका अकाउंट बैलेंस होता पापों का तो इसको दूर करने के लिए इन्हें क्या करना पड़ता? सुनिए चित्रगुप्त क्या कह रहे हैं। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज, इस विषय पे चर्चा करने का क्या लाभ?
यदि 1 लाख लिपि, 1 महीने तक, लिपिक मतलब लेखक, 1 लाख लेखक 1 महीने तक, कौन सा 1 महीना, ये देवताओं का 1 महीना है? याद है ना, देवताओं की गिनती बताई थी। 1 महीने तक इन दोनों के पाप कर्मों को लिखें, फिर भी समाप्त नहीं होंगे। यदि आप 1 लाख कानों से जगाई मधाई के पापों को सुनेंगे तो कौन जाने कितना समय लगेगा। उनके पापों की संख्या करोड़ों में जाती है। सत्य कहूं, इन दोनों के पाप इतने अनंत हैं कि उनका लेखा जोखा रखने में हमारे कर्मचारियों की हालत बुरी हो गई है। हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट प्रोग्राम फ्लॉप हो गया है। इनके लिए कई नौकर रखने पड़े हैं केवल इनका डेटाबेस मैनेज करने में। उनका ब्यौरा रखना प्राय असंभव है। जब मैं इन दोनों द्वारा किए गए पापों पर विचार करता हूं तो मैं पागल जैसा हो जाता हूं। सोचो, चित्रगुप्त चित्रगुप्त कह रहा है मेरा दिमाग ही फिर जाता है। कभी कभी किसी भयंकर कंपनी में ऑडिट करने जाते हैं ना, हमारे कुछ लोग हैं, जैसे कोई सीए हैं, आर्टिकल हैं कुछ, वो जाते हैं कहीं किसी नई कंपनी में या अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को ऑडिट करने के लिए, तो उनका हाल ऐसा हो जाता है। ये कागज मांगते हैं होता नहीं, वो मांगते हैं होता नहीं, कहाँ जाके कहाँ ढूंढते हैं। कितना दिमाग लगाना पड़ जाता है, दिनों के दिन लग जाते हैं। कितने ही सीए सुन रहे होंगे अभी, वो जानते होंगे इस बात को। 2 दिन का ऑडिट है, 20-20 दिन लग जाते हैं। अभी मैं वही विचार कर रहा हूं कि कैसे चित्रगुप्त अभी बौखलाए हुए हैं। इन्हें लिख लिख कर हमारे लिपिक थक जाते हैं और उन दोनों को प्राप्त होने वाली प्रताड़ना एवं दंड का विचार करके रोने लगते हैं। सोचिए। मतलब जो जज है वही रो रहा है कि इसको मैं जो दंड दूंगा इससे होगा इसका क्या। ये तो बहुत भयंकर दंड होगा, इसको तो बहुत दर्द होगा। मतलब वो केवल विचार करके कि इनका क्या हाल होना है, रोते हैं लोग, कर्मचारी। जिस तलहीन में इन दोनों के पाप लिखे, पाप खाते रखे हैं, उन्हें देखकर आपको मेरी दुखद स्थिति का अनुमान होगा। परंतु फिर भी श्री चैतन्य महाप्रभु ने अत्यंत सहजता से क्षण भर में पर्वत के समान उन पापों को नष्ट कर दिया है। यमराज एक महान वैष्णव हैं और धर्म के मूर्तिमान स्वरूप हैं। चित्रगुप्त के मुख से जगाई मधाई पर हुई महाप्रभु की कृपा का बखान सुनकर कृष्ण प्रेम में मग्न हो गए और मूर्छित होकर अपने रथ पर गिर पड़े। चित्रगुप्त और उनके सहयोगी यमराज को संभालने के लिए दौड़ पड़े। इन दो पापियों का उद्धार देखकर ब्रह्मा जी, शिव जी, अनंत शेष, नारद मुनि आदि आश्चर्यचकित थे और महाप्रभु की असीम कृपा को गाते हुए कीर्तन कर रहे थे। तो ऐसे पापी हैं, शिव जी, ब्रह्मा जी, सब स्तुति गान कर रहे हैं महाप्रभु का।
ये परंपरा है। स्तुति या गान, ये भी एक प्रकार की सेवा है। हम भगवान के समक्ष खड़े होकर भगवान की कोई स्तुति गाते हैं, कई बार स्वरचित और कई बार महान वैष्णवों द्वारा गाई गई, महान भक्तों द्वारा कही गई। ग्रेटिट्यूड इतनी बड़ी चीज है। जब किसी भक्त को हृदय से अपने जीवन में क्या मिल गया है उसका आभास होता है, वो गुणगान गाता है महाप्रभु का, गुणगान गाता है कृष्ण का, और उसके गुणगान में इतनी जान होती है कि भगवान को बहुत मधुर लगती है। क्यों? क्योंकि जिह्वा से नहीं गाई गई, हृदय से गाई गई है। जिह्वा से गाने वाले तो बहुत लोग हैं। हम देखते हैं इस संसार में कई पंडित कंठस्थ किए हुए हैं कई स्तुतियों को। स्तुतियां तो हैं लेकिन हृदय नहीं है। लेकिन जिस स्तुति में हृदय भी है, डीप ग्रेटिट्यूड है, वहां ये होगा। यमराज बेहोश हो गए। मतलब महाप्रभु के बारे में इतना ग्रेटिट्यूड हुआ कि बेहोश ही हो गए। कि सोचो कितना स्वाद आया होगा यमराज जी को, क्या स्वाद आया होगा कि अपने आप को संभाल नहीं पा रहे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे महाप्रभु कैसे कर सकते हैं, कमाल है। मतलब ऐसा इतना पॉजिटिव सोचकर बेहोश हुए हैं। यमराज के रथ को बेसुध पड़े, यमराज को रथ पर बेसुध पड़े देख सब देवता विस्मित रह गए। भ्रमित देवताओं की उलझन को दूर करने के लिए चित्रगुप्त ने उन्हें सारी घटना कह सुनाई। ब्रह्मा जी और शिव जी यमराज की देह में दिव्य उन्माद के लक्षण को स्पष्ट देख पा रहे थे। उन्हें पुनः चेतन करने के लिए उन्होंने उनके कानों में श्री गौरांग महाप्रभु का कीर्तन करना आरंभ कर दिया। सोचिए, अभी यमराज जी बेहोश हैं, खुशी में तो देवतागण क्या कर रहे हैं? ब्रह्मा जी और शिव जी में भी एकदम दिव्य उन्माद आ गया। अब लेटे हुए हैं यमराज जी, तो उनके कान में गौरांग महाप्रभु का कीर्तन। भज गौरांगो कह गौरांगो, लय गौरांगेरो नाम रे, जय जन गौरांगा भजे, से अमर प्राण रे, जय हो गौर निताय, गौर निताय। तो ब्रह्मा जी गा रहे हैं ये यमराज जी के कान में, शिव जी गा रहे हैं यमराज जी के कान में। ये गुणगान इतनी बड़ी चीज है। भगवान का गुणगान, गौरांग महाप्रभु का गुणगान, गुण गान, गुणों का गान।
गुणगान का मतलब पता होना चाहिए। गुण हैं जो, उनका गान। अब प्रत्येक व्यक्ति भगवान के गुणों को सोचे, भगवान की एक्टिविटीज को समझे। अब ये जगाई मधाई के साथ जो लीला करी है, ये कोई आसान लीला थोड़ी है। ये जब गुणों पे मेडिटेट किया जाता है, भगवान गुण समुद्र हैं, गुण सागर हैं। जब आप मेडिटेट करोगे उनके गुणों पे, आप कितने प्रसन्नचित्त हो जाओगे, सोचो। किसी के गुणों पर मेडिटेट करके प्रसन्नता होती है, पॉजिटिविटी आती है। अदरवाइज नेगेटिविटी रहती है। जब जब हनुमान जी को भी अपने जीवन में कुछ नेगेटिविटी आई, सबके जीवन में आती, तब तक व्यक्ति को गुणगान की तरफ बढ़ना चाहिए। इट विल फिल योर हार्ट विद लॉट ऑफ पॉजिटिविटी। अभी यमराज जी बेहोश हुए हुए हैं, हालांकि नेगेटिव जोन में नहीं है, ये तो दिव्य उन्माद है, लेकिन फिर भी कीर्तन से सचेत हो जाएंगे। जब जब हम अचेत हों, कीर्तन ही सचेत कर सकता है। कीर्तन सुनते ही यमराज की चेतना लौट आई, तुरंत उठकर पागलों के समान नृत्य करने लगे। कभी किया है ऐसा, सोचा है कभी? कभी पागलों की तरह नाचे हैं? पागलों की तरह। देखो, सुनो, हृदय में मेडिटेट करो, जीने का प्रयास करो। अगर इन तीन में से एक भी चीज मिसिंग है, आप आनंद नहीं ले पाओगे। सुनो, मेडिटेट करो, और जो कर सकते हो उसे करने का प्रयास करो। कीर्तन सुनते ही उठे और पागलों की तरह नाचने लगे। हम नाचते हैं कितनी, मतलब आसपास देख के, चार लोग देख रहे होंगे, क्या हो रहा होगा, मैं नाचूं क्या, मैं कैसे नाचूं, मैं पता नहीं लोग क्या कहेंगे, कैसे नाचता है ये। इतने इमेज कॉन्शियस हो जाते हैं, पागल की तरह। मतलब कोई इनहिबिशन ही नहीं है। कोई देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है, इस बात से अनभिज्ञ है। पागलों की तरह नाच रहे हैं। कीर्तन की गति बढ़ती गई, और साथ ही यमराज के प्रचंड नृत्य की गति भी बढ़ने लगी। सोचो, जैसे जैसे टोन बदल रही है, वैसे वैसे यमराज और पागल हो रहे हैं। वाह, क्या दृश्य है, क्या दिख रहा है। वृंदावन दास ठाकुर क्या दिखा रहे हैं, सोचो। धीरे धीरे आसपास खड़े देवताएं भी उनके भाव से संक्रमित होकर भगवत प्रेम में नृत्य करने लगे। अब आसपास के लोग भी खरबूजे को देख के, खरबूजा रंग बदलता है। एक व्यक्ति ने महाप्रभु के गुणों को महसूस कर लिया है, और वो नाच रहा है, उसको देख के आसपास के भी नाच रहे हैं। संक्रमित वर्ड लिख रहे हैं यहाँ पे वृंदावन दास ठाकुर। इन्फेक्शन फैल गई। भगवत प्रेम इज इन्फेक्शियस। इट ट्रांसफर फ्रॉम वन डिवोटी टू अनदर।
चित्रगुप्त की भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अत्यंत प्रीति है, इसलिए वे भी कीर्तन में आ जुड़े। ऐसा नहीं कोई उन्हें बुला के लाया होगा, आप भी आओ प्रभु जी, आप भी नाचो, आप क्यों नहीं नाच रहे, ऐसा नहीं है, अपने आप। ये बहुत बड़ी चुनौती है, स्वतः घुस जाना, स्वतः लग जाना। तो क्या किया चित्रगुप्त भी, क्यों तो कितना सुंदर लिख रहे हैं, क्योंकि चित्रगुप्त की कृष्ण के चरण कमलों में अत्यंत प्रीति है, इसलिए वे भी आके जुड़ गए। अब जिसमें प्रीति होगी वो अपने आप आके जुड़ेगा नाचने में, कीर्तन में। शिव जी इतने भाव विभोर थे कि नृत्य करते करते उनके वस्त्र खुलने लगे और अंत में वे बिल्कुल नंग धड़ंग हो गए। अभी तक तो एक ही अवधूत था, अभी तक तो केवल नित्यानंद प्रभु ही होते थे ऐसी लीला में, आज शिव जी भी हो गए हैं। मतलब बेसुध हो गए, बेसुध समझते हो, बेसुध, शुद्ध नहीं है। किस चीज की शुद्ध नहीं है कि मैं कौन हूं, इस चीज की भी शुद्ध नहीं है ये कौन है, इस चीज की भी शुद्ध नहीं है ये कौन है। अब शिव जी इज ए सीनियर डिवोटी बाबा, कोई शुद्ध नहीं है, भूल गए मैं सीनियर हूं जूनियर हूं क्या हूं मैं। देर इज नो कॉन्सेप्शन, ही इज बेसुध। मतलब किसी को कैसे भी डांस करता देखा हो, ऐसा नहीं है कि उसे कपड़े सारे उतर गए हैं पर उसे फिर भी नहीं पता कि उसे कपड़े उतर गए हैं। अब कपड़े पहनते क्या है, वो खाली तो लपेटी हुई है शिव जी ने, वो हो गई ढीली अब। शिव जी के प्रचंड नृत्य से उनकी जटाएं ऊपर नीचे लहराने लगी और इनके इस भाववेश को देखकर गणेश और कार्तिकेय भी उनके साथ नाचने लगे। चतुर्मुखी ब्रह्मा, भृगु, कदम करदम, कश्यप जैसे अपने पुत्रों के साथ नृत्य करने लगे, वो सब नाच रहे हैं। सोचो चार मुंह वाले ब्रह्मा जी नाच रहे हैं, उनको तो बड़ा गंभीर ही पाया है, टू द पॉइंट बात करते हैं। आज वो भी नाच रहे हैं। नाच शुरू किसने कराया है, चित्रगुप्त ने। सोचो तो, आज की कीर्तन मंडली कहां से शुरू हुई है, चित्रगुप्त ने महाप्रभु की लीला का गुणगान किया है। और ये बाकी सारे डिवोटीज, सो सीनियर, दे आर एक्साइटेड, दे आर एक्साइटेड, उनके प्रभु का गुणगान हो रहा है और नाच रहे हैं सब बेसुध होके। क्या ब्यूटीफुल लर्निंग है। और जो जो देख रहा है वो सब नाच रहे हैं। और कितनी समझदारी से वृंदावन दास ठाकुर Extremely amazing.
ब्रह्मा जी से किसका रिश्ता है? कर ब्रह्मा जी के साथ देवर्षि नारद भी नृत्य कर रहे थे। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। महाप्रभु की महिमाओं के कीर्तन रस में निमग्न होकर वे अपनी वीणा को भूल गए। सुखदेव गोस्वामी, देवराज, इंद्र, चंद्र, सूर्य, कुबेर, वरुण, अन्य देवतागण मानो अलौकिक नशे में धुत नृत्य कर रहे थे। सबने पी हुई है। क्या पी हुई है? महिमाओं की मदिरा। आप किसी दिन इस प्लेटफॉर्म पे आके तो देखो। किसी दिन गुणगान का आनंद तो लेके देखो, और फिर नाचो जरा, फिर देखो। आप एक्सपीरियंस करोगे कि ये एंजॉयमेंट, ये ब्लिस मैं पहले क्यों नहीं ले पाया कभी। I am meditating. When will the day come when I will do like this? जब हम भी नृत्य करेंगे, भूल जाएंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और सब लगे इंद्र, चंद्र, सूर्य, कुबेर, वरुण। वस्तुतः अपने नेत्रों से श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला रूपी कृष्ण प्रेम अमृत पीकर वे मदोन्मत्त हो गए। और अल्टीमेटली हुआ क्या है? चलो और डीप जाओ। हुआ क्या है? दो नए डिवोटी बने हैं। हुआ तो ये है, जगाए मधाई जैसे पापी महाप्रभु की शरण में आ गए, भक्त बन गए। ऐसे ही नाचना चाहिए हमें भी, जब कोई भक्ति को स्वीकार करता है। और इस संसार में तो हम सब जगह ही मधाई रूप से ही आए हैं। हर व्यक्ति किसी न किसी पाप, किसी न किसी अपराध किया ही हुआ है उसने। बड़ी मुश्किल से वो कृष्ण कॉन्शियसनेस में आया है। अब जब आया है तो उसे प्रोत्साहन मिलना चाहिए। नाचना चाहिए भक्तों को, जब कोई भक्त कृष्ण कॉन्शियसनेस को स्वीकार करता है। वो माया को तलांजलि देकर, इंद्र तृप्ति को काट कर, इस भौतिक संसार के भौतिक आकर्षणों को छोड़कर वो कृष्ण भावनामृत स्वीकार कर रहा है। क्या ये छोटी चीज है? बहुत बड़ी चीज है। कोई कह सकता है अरे अभी तो जुम्मा जुम्मा 2 दिन हुए हैं आए हुए, जगाई मधाई को कितने दिन हुए? कल तो हुआ था और आज दूसरा दिन है, नाच रहे हैं महाप्रभु के साथ। 2 दिन हुए नहीं कि इतना आडंबर। शिव जी, ब्रह्मा जी, चित्रगुप्त, कुबेर, वरुण, सब नाच रहे हैं। यस, दिस इज द प्रोसेस, डोंट यूज योर ब्रेन। वी शुड बी हैप्पी। Somebody is accepting Krishna consciousness, leaving behind all the so-called great attractions, glamour of this world.
और इसी का तो गुणगान हो रहा है कि महाप्रभु की कृपा से कोई भक्त बन गया है, और वो कोई कोई नहीं है, तबाह करने वाले दो लोग हैं जो आज भक्त बन गए हैं। जरा वैष्णव कॉन्शियसनेस को पहचानने का प्रयास कर रहा हूं। डू आई ऑल्सो बिकम हैप्पी व्हेन somebody accept Krishna consciousness? Do I only pretend that I am happy, or am I really happy? देवतागण नाचते हैं, देवतागण बात करते हैं, एक दिन मेरा भी उद्धार हो जाएगा। इसका मतलब ये इस मृत्यु जगत में पॉसिबल है, और ये महाप्रभु के पार्षदों के द्वारा पॉसिबल है। शिल प्रभुपाद जी, जो कि महाप्रभु के प्रमुख सेनापति हैं, वो इन प्रचार आंदोलन का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए हमें मदद करनी चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए, सहस्त्र हाथ चाहिए कृष्ण की सेवा करने के लिए। मुक्त रूप से, आगे लिख रहे हैं, इतना ही नहीं, छोटे बड़े का भेद भूल कर वे एक दूसरे के साथ मुक्त रूप से खेलने लगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीसरी बार आ रहा है पिछले 5 दिन में। ये छोटे और बड़े का जो ये भेद है ना, ये बहुत प्रॉब्लम है। कभी कभी इसे भूलना भी चाहिए। Forget and relax and enjoy. पूर्व काल में इंद्रदेव को गौतम मुनि से शरीर पर 1000 आंखें होने का श्राप मिला था। गौतम मुनि ने एक बार इंद्र को श्राप दे दिया था कि तेरी 1000 आंखें हैं। पूरे शरीर पर आंखें लगी हुई हैं इंद्र की। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं देखने के बाद पहली बार उन्हें यह श्राप वरदान दिखाई दे रहा है। अपने अंतकरण में अपूर्व आनंद अनुभव करते हुए उन्होंने अपने राजसी पद को भूल गए और धरती पर लोट पोट होने लगे। जिसको आप श्राप समझते हो, शास्त्रों में वर्णन है, वही वरदान होता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमें श्राप दिया जा रहा है, हमें दंड दिया जा रहा है। वास्तव में वही वरदान है। चित्रकेतु महाराज को पार्वती ने श्राप दे दिया, भगवान की बीवी ने, भगवान मतलब शिव जी, सीनियर डिवोटी की वाइफ ने श्राप दे दिया। अब चित्रकेतु महाराज कह सकते थे, एक्सक्यूज मी, हु आर यू? हु आर यू? पर चित्रकेतु महाराज ने ऐसा नहीं किया। भगवान चित्रकेतु महाराज की महिमा का व्याख्यान करना चाहते थे। देखो क्या बात है। हाथ जोड़ के, शाप है, लेकिन शाप है ना, वो तो वरदान है। बस एक दिन और, उसके बाद भगवत धाम वापिस, एक जन्म और भगवत धाम वापिस। अगर वो चित्रकेतु ही रहते तो विद्याधरों के साथ वो कई हजार साल और अभी इंजॉय कर रहे थे। लेकिन
पार्वती मैया ने उनके जीवन भगवत धाम जाने का रास्ता खोल दिया। ये क्या कृष्ण लीला है, यू डोंट नो, यू जस्ट डोंट नो। सो डिवोटी इज वेरी हम्बल एंड मीक। समय हो गया। A devotee must keep time also in mind. तो अपनी वाणी नहीं दे रहा हूँ विराम। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, आप सभी गौर प्रेमी भक्तों की जय। हरे कृष्ण।